अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं उस्मान साहब को पिंजरे में देखकर पहाड़ी पर खड़ी बाला खातून कहती हैं, अल्लाह ने हमारी मदद की, हमारे सरदार से सलामत हैं, अब हमें उन्हें बचाने की जरूरत है, ये हमारा फर्ज है। होलोफेरा कहती है लेकिन वो बहुत ज्यादा हैं। बुरहान कहता है वो जब कबीले से निकलेंगे तो हम उन्हें तंग वादी में फंसा सकते हैं, तब हमें फायदा होगा। जरकुतै कहता है हम इस पिंजरे का दरवाजा खोलेंगे चाहे इसकी कीमत कोई भी हो। गोंचा कहती है हम पैदल नहीं जा सकते, हमें घोड़ों की जरूरत है। यह सुनकर बाला खातून तुरान से कहती है तुरान फौरी तौर पर घोड़े तलाश करो। यह सुनते साथ ही तुरान सिपाहियों के साथ निकल जाता है। बाला खातून मजीद कहती हैं आज सब कुछ हमारी रियासत के लिए है, उस्मान साहब की जद्दोजहद हम सब की जद्दोजहद है, अल्लाह हमारी मदद फरमा। इसके साथ ही वो सब पलट जाते हैं। कबीले में लोगान अल्तोगा से कहता है अल्तोगा हमारे खान को मेरा सलाम पेश करना। अगले लम्हे अल्तोगा उस्मान साहब को लेकर वहां से रवाना हो जाता है। ये देखकर लोग पीछे भागते हुए कहते हैं हमारे सरदार को छोड़ दो, हमारे सरदार को छोड़ दो। आयशा भी अलबाई से खुद को छुड़वाकर भाग पड़ती है और अलबाई लोगान से कहता है खौफ जाए तो खान का हुक्म ही क्यों ना हो, उस्मान को जिंदा छोड़ना दुरुस्त नहीं है कमांडर लोगान। तो लोगान कहता है जब तक वो सांस ले रहा है क्या तुम हुकूमत में उसके साय से डरते हो? डरो मत, हम सिर्फ तुम्हें अपने साय में हुकूमत करवाएंगे। लोकास कहता है अलबाई ठीक कह रहा है लोगान, तुम्हारे पास जब मौका था तो उस्मान को मार देना चाहिए था। बाला और खान वो सब गायब हैं, वो कभी उस्मान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो लोगान कहता है मैं भी यही चाहता हूँ, वो उस्मान तक पहुंचने की कोशिश करें, वो मेरे शिकार होंगे। इसके साथ ही सब आगे बढ़ते हैं तो यूसुफ बेगम से पूछता है बहन ये तुमने क्या किया है, तुम उस्मान साहब को कैसे धोखा दे सकती हो? बेगम कहती है हम बात करेंगे भाई, सिपाहियों यूसुफ साहब को रिहा करो, ये अलबाई साहब के साले हैं। यह सुनकर यूसुफ कहता है बहन क्या कह रही हो, मंगोल उसे छोड़ देते हैं। और सरोजा कहता है पहले से ही जाहिर था कि आप ऐसा करोगे बेगम खातून, तुम दोनों गद्दार हो। बेगम आगे बढ़ जाती है और यूसुफ से देखते हुए कहता है ये तुमने क्या कर दिया बहन। अल्तोगा उस्मान साहब को लेकर कबीले से निकल रहा होता है। लोग भी उस्मान साहब के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। अल्तोगा उस्मान साहब से कहता है मरे तो नहीं लेकिन तबरेज में तुम इससे भी बदतर जायका चखोगे उस्मान। अपने लोगों को बेबस देखकर उस्मान साहब को बहुत दुख होता है। अल्तोगा मजीद कहता है तुम कभी भी अपने कबीले में वापस नहीं जा सकोगे। देखते ही देखते वो कबीले से निकल जाते हैं। उधर सोफिया हलीमा के साथ एक खेमे में जा मिलती है और उसे गले लगा लेती है। हलीमा कहती है मैंने आपको बहुत याद किया खाला। तो सोफिया कहती है तुम्हारी बदौलत उस्मान का दौर खत्म हुआ, आप कई के लोग सिर्फ एक टूटा हुआ रेवड़ हैं। हलीमा परेशान होते हुए कहती है लेकिन खाला मंगोलों ने बहुत ज्यादा लोगों को मार डाला, बहुत बच्चे यतीम हो गए हैं। ठीक है उस्मान बुरा आदमी है लेकिन वो एक अच्छा सरदार है। यह सुनकर सोफिया परेशान होते हुए कहती है क्या तुम उस्मान का दिफा कर रही हो? पोइना वो शख्स जिसने तुम्हारे वालिदैन को बेदर्दी से मारा है, उस शख्स का दिफा कर रही हो? तुम्हें इन लाशों के दरमियान अकेला छोड़ने वाला आदमी, अगर तुम्हारे वालिदैन ने ऐसे अल्फाज सुने होते तो गम से फिर मर जाते। उस्मान ने उन्हें तकलीफ दे देकर मौत के घाट उतार दिया। यह सुनकर हलीमा कहती है माफी चाहती हूँ खाला, वो मेरे साथ बहुत खलूस से रहे। सोफिया कहती है बाला और उस्मान तुम्हारे साथ बहुत अच्छे रहे। हाँ तुमने सोचा कि वो तुम्हारी परवाह करते हैं, ऐसा है ना? यही तो उनका सबसे बड़ा हथियार है और तुम उनके जाली चेहरों से धोखा खा गई मेरी छोटी चिड़िया। उन्होंने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की, उन्हें सिर्फ तरस आया। हलीमा कहती है मुझे जब जहर दिया गया बाला और उस्मान ने ऐसे मेरा ख्याल रखा जैसे मैं उनका खानदान हूँ। खाला उस्मान ने कहा कि वो मेरी हिफाजत करेगा। बातें करते करते हलीमा खुश भी होती है और उसकी आंखें भर आती हैं। ये देखकर सोफिया मजीद परेशान होते हुए कहती है नहीं पोइना नहीं, उनकी बातें जहर आलूद हैं, उन्होंने तुम्हें इस हाल में डाल दिया, देखो तुम्हारे साथ कोई नहीं है। ये कहते साथ वो उससे गले लगा लेती है और मजीद कहती है अपने गुस्से को याद रखो, अपने वालिदैन को याद रखो, रोना तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता। हलीमा कहती है आप ठीक कह रही हैं खाला, मैं उनकी चालू से धोखा खा गई। सोफिया कहती है आज इंतकाम का दिन है, उस्मान के पीछे जाओ और उसे मार डालो, उस्मान को अपने वालिदैन की राहत के लिए मार डालो। हलीमा कहती है मेरा आपसे वादा है, मैं वादा करती हूँ कि मैं उसे मार डालूंगी खाला। खाला मुझे उस्मान का खास पालतू घोड़ा चाहिए, मैं उस पर सवारी करूंगी। सोफिया पूछती है क्या तुम उसे काबू कर सकोगी? यह सुनते साथ ही हलीमा मुस्कुरा देती है। जंगल में उरहान खवातीन और सिपाहियों के साथ मंसूबा तरतीब दे रहा होता है और कहता है मंगोल हमेशा ये रास्ता इख्तियार करते हैं, उनके नौकर इन जगहों पे चौकन्ना होते हैं। अलाउद्दीन कहता है हमें उन्हें पकड़ना है इससे पहले कि वो हमारी सरहदों से निकल जाएं। बाला खातून कहती है हमें फिर जल्दी से मुख्तसर रास्ता इख्तियार करने की जरूरत है ताकि हम घात लगा सकें, हम सरहदों से पहले उस्मान को वापस ले आएंगे, अल्लाह हमारी मदद फरमाई। अगले लम्हे वो सब घोड़ों पर सवार होकर रवाना हो जाते हैं। कबीले में हम देखते हैं कि बाला खातून की घोड़ी बहुत ज्यादा बेचैन होती है। ये देखकर बेगम उसके पास आती है और पूछती है यहाँ क्या हो रहा है? तो मंगोल सिपाही कहता है बाला खातून की घोड़ी बदहवास है, ये भागने की कोशिश कर रही है। मंगोल चला जाता है और बेगम घोड़ी से प्यार करते हुए कहती है अलाजा क्या तुम बाला के पास जाना चाहती हो? बाला ने तुम्हें छोड़ दिया है, तुम परेशान ना हो, तुम मेरी सवार बनोगी। इसलिए वहां आने वाला अलबाई कहता है बेकार कोशिश मत करें, ये बाला के अलावा किसी को सवारी की इजाजत नहीं देती, ये अपने मालिक के वफादार है। तो बेगम कहती है यहाँ के लोगों और इस घोड़े की बाला से वफादारी को काट फेंकूंगी, ये सब बाला का नाम भी भूल जाएंगे। और तुम क्या उस्मान की जगह ले सकते हो? अलबाई उसके पास आते हुए कहता है मैं आपकी तरह बेसब्रा नहीं हूँ, मैं अपने वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वक्त आने पर उस्मान का नाम और निशान भी गायब हो जाएगा और मेरा राज शुरू हो जाएगा।
जाएगा। मैं उनके लिए एक ऐसा सरदार बनूंगा कि ये उस्मान को याद भी नहीं करेंगे। बेगम कहती है मगर उस्मान जिंदा है, अगर वो वापस आ गया तो क्या होगा? अगर वो तुमसे तुम्हारे किए का हिसाब लेने वापस आ गया तो क्या होगा? अलबाई कहता है क्या तुम डरती हो? तो बेगम कहती है मैं किसी चीज से नहीं डरती अलबाई, लेकिन मैं हमेशा महफूज रास्ता चुनती हूँ। उस्मान कोई भेड़िया नहीं है जिसे तुम पिंजरे में बंद कर सकते हो। अलबाई कहता है खातून फिक्र ना करो, उस्मान कभी वापस नहीं आ सकेगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं खुद उसे मार डालूंगा। जंगल से तोगो उस्मान साहब को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। वो खुद उस्मान साहब के पिंजरे के ऊपर बैठा होता है। उस्मान साहब उससे कहते हैं आगे एक नदी है जो दरिया को जाती है, सर्दों से बाहर निकलने से पहले हमें वहां आराम करना चाहिए। अल्तोगा कहता है यहाँ तुम्हारी बातों की कोई अहमियत नहीं उस्मान, जहां मैं चाहूंगा वहां पे हम आराम करेंगे, तुम्हारे मशवरे की जरूरत नहीं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं जो भी सही मशवरे को नजरअंदाज करेगा वो अपना ही सर फोड़ेगा। इन जमीनों को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अल्तोगा कहता है बिल्कुल तुम इसे अच्छी तरह जानते हो ताकि तुम इसमें चालें चल सको। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं क्या तुम मुझसे डरते हो? तो अल्तोगा कहता है मैं तुमसे नहीं डरता, मुझे तो तुम पे तरस आता है। तुम्हें अब भी भागने की उम्मीदें हैं लेकिन तुम ये नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी उम्मीदों को ऐसे जख्मों की तरह तोड़ दूंगा जो मैंने तुम्हारे जिस्म में लगाए थे। उस्मान साहब कहते हैं फिक्र ना करो, एक तुर्क हमेशा अंधेरे के खिलाफ उम्मीद की किरण रोशन करता है। हम जालिम को घुटने टेकाने का तरीका जानते हैं, बस थोड़ा सा इंतजार करो, मेरी कैद जल्द खत्म हो जाएगी, फिर तुम्हें अंधेरा नजर आएगा। अल्तोगा कहता है उस्मान इतने पुरएतमाद ना बनो, बिल्कुल इतने पुरएतमाद मत बनो। उधर हम देखते हैं कि हलीमा उस्मान साहब के घोड़े को लेकर आगे बढ़ रही होती है और कहती है मैंने सुना है कि तुम उस्मान से मोहब्बत करते हो अल्तोतान, लेकिन आज मैं उसे मार डालूंगी। तुम्हें लगता है कि वो एक अच्छा आदमी है लेकिन वो कातिल है। यह सुनते साथ ही अल्तोतान उछलने लग जाता है। हलीमा उसे काबू करते हुए कहती है मेरे खानदान को उसने कत्ल कर दिया, तुम भी यतीम हो जाओगी, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उससे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब चलो उस्मान को ढूंढते हैं। कई कबीले में बेगम यूसुफ के साथ मौजूद होती है। यूसुफ उससे कहता है आपा क्या वो अलबाई गद्दार नहीं है? क्या उसने हमें बेवकूफ नहीं बनाया? क्या उसने उस्मान साहब को धोखा नहीं दिया? आप कैसे कह सकती हैं कि आप उससे शादी करेंगी? बेगम कहती है यूसुफ कैसा धोखा, अलबाई का नसब से है जिसके साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया गया और वो अपने से ज्यादा लोगों का ख्याल रखता है। यूसुफ कहता है आप उसने आपसे क्या कहा है? उसने आपको कैसे कायल किया? उसने आपको कैसे धोखा दिया? बेगम खड़े होकर कहती है मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई भी मुझ पे दबाव नहीं डाल सकता। हम यहाँ अपने बड़े कबीले के साथ आए और उस्मान से बैत की। उसकी बेगैरत खातून बाला मुझे उसने जलील करके निकाल दिया। अगर कोई धोखा है तो वही है जो उस्मान और उसकी खातून ने दिया है। यूसुफ कहता है आपा मुझे डर है कि आपकी रंजिश आपको नुकसान पहुंचा देगी जब उस्मान साहब को पोस्ट वापस मिलेगी। बेगम एकदम से कहती है ऐसा नहीं होगा, मैं जब अलबाई से शादी के बाद रियासत पे हुकूमत करूंगी तो तुम हमारा कबीला परवान चढ़ाओगे। यूसुफ अकल का इस्तेमाल करो, मैं ये सब कुछ हम दोनों के लिए कर रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ हो? तो यूसुफ कहता है आपका रास्ता मेरा रास्ता है आपा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। ये सुनते साथ ही बेगम उसे गले लगा लेती है। जंगल में मंगोल सिपाही एक बगी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं कि अगले लम्हे बाला खातून सिपाहियों के साथ उन पे दावा बोल देती हैं और बहुतों को तेल मारकर हलाक कर देती हैं। सबको मौत के घाट उतारने के बाद उरहान एकदम से पिंजरे के पास आता है। वो बगैर कुछ सोचे समझे ताला तोड़ता है और उसमें घुसकर हुजूर हुजूर पुकारता है, मगर जब उसे सीधा करता है तो वो उस्मान साहब नहीं होते। वो शख्स उरहान पे खंजर से वार करता है मगर उरहान बचता है। बाला खातून चिल्लाते हुए कहती हैं ये जाल है जाल है। जोर आजमाई करते हुए उरहान खंजर उस शख्स के सीने में गाड़ देता है और कहता है ये जाल है, होशियार रहो। ये कहते साथ वो पिंजरे से बाहर आ जाता है। देखते देखते मंगोल और बाजंतीनी उन्हें घेर लेते हैं। सोफिया, लुकास और उलगान भी सामने आ जाते हैं। वो सब दरमियान में फंस के रह जाते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले